सीटेट की रैपिड तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे कमाल के कीवर्ड्स देखने वाले हैं जिनसे ना सवाल को पूरा पढ़े बिना ही सही उत्तर लगाया जा सकता है। सोचिए, सीटेट एग्जाम में ये तरीका कितना मददगार साबित होगा और हाँ, आपका बहुत सारा टाइम भी बचाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब क्या हम सिर्फ कुछ शब्दों को देखकर ही सही जवाब तक पहुंच सकते हैं? चलिए इसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सीटेट में सक्सेस का जो मंत्र है ना, वो इन्हीं टैग वर्ड्स में छिपा है। ये पूरी स्ट्रैटेजी बस इस बात पर टिकी है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को पहचान पाएं। और यकीन मानिए, ये शब्द आपको एग्जाम में बार बार दिखेंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो तकनीक है ना, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। मतलब सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए नहीं। ये कीवर्ड्स आपको पूरे के पूरे 150 सवालों में हर सेक्शन में काम आएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स पर जाने से पहले एक गोल्डन रूल है, एक बहुत जरूरी नियम जिसे हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। और वो नियम ये है कि कीवर्ड्स को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें समझना है, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। क्योंकि देखिए, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अगर बिना सोचे समझे इन्हें इस्तेमाल किया तो जवाब गलत भी हो सकता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सवाल में पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव कीवर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा गलत जवाब होगा, राइट? इसलिए सवाल क्या पूछ रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब उन आम पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। आप इन्हें ग्रीन फ्लैग्स यानी आगे बढ़ने का सिग्नल और रेड फ्लैग्स यानी रुकने का सिग्नल इस तरह से समझ सकते हैं। पहला देखिए, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। ये एक बहुत ही जरूरी एजुकेशनल प्रिंसिपल को दिखाता है। शिक्षा का मकसद बच्चों में सहयोग की भावना जगाना है, ना कि उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करना सिखाना। तो सहयोग हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड, एक ग्रीन फ्लैग होगा। बिल्कुल वैसे ही समावेशन और अलगाव। हमारा लक्ष्य हमेशा हर बच्चे को शामिल करना होता है, एक साथ लेकर चलना। तो जाहिर है समावेशन एक ग्रीन फ्लैग है और अलगाव या सेग्रीगेशन जैसे शब्द एक बड़ा सा रेड फ्लैग। अब बात करते हैं लचीलेपन की। देखिए, हर बच्चा अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है। इसलिए सिखाने के तरीके में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और इसका उल्टा एक मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज तरीका, मतलब एक ही साइज सबके लिए फिट होगा वाला अप्रोच, ये हमेशा एक नेगेटिव सिग्नल है। हमारा गोल क्या है कि लर्निंग अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, ना कि बस रट्टा मारना। इसलिए रटंत विद्या या रोट लर्निंग जैसे शब्द जहां भी दिखें, समझ जाइए वो एक रेड फ्लैग है। और ये तो बहुत ही जरूरी है। आज की शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित है, लर्नर सेंटर्ड है। मतलब फोकस हमेशा बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा एक्टिव लर्नर है। तो जहां भी शिक्षक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात हो, वो एक क्लियर कट रेड फ्लैग है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इसे एक असली एग्जाम क्वेश्चन के साथ समझ कर देखते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल है जिसमें 2 खाली जगह भरनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए टीचर्स को डैश को बढ़ावा देना चाहिए और डैश सोच को प्रमोट करना चाहिए। अब ऐसे सवाल अक्सर थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। अब जरा ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। देखिए, पहले ही ऑप्शन में प्रकार्यात्मक स्थिरता जैसा नेगेटिव कीवर्ड है। अब भले ही उसका दूसरा हिस्सा अब सारी चिंतन पॉजिटिव लगे, लेकिन एक नेगेटिव कीवर्ड पूरे ऑप्शन को ही गलत बना देता है। ऐसे ही हम बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये प्रकार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सेडनेस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बस एक ही तरीके पर अटक जाना। ये क्रिएटिव सोच का बिल्कुल उल्टा है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो सही जवाब वही ऑप्शन होगा जिसमें दोनों, जी हाँ, दोनों कीवर्ड्स पॉजिटिव हों। जैसे कि यहाँ मौखिकीकरण और सादृश्यात्मक चिंतन, ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग को सपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या सीखा अब तक? चलिए, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समराइज करते हैं और फिर एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये रही उन सभी कीवर्ड्स की एक क्विक लिस्ट। याद रखिए, हमेशा ग्रीन फ्लैग्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोग और लचीलेपन को ढूंढना है, और रेड फ्लैग्स जैसे कि प्रतिस्पर्धा, रटना और मानकीकरण से बचना है। और आखिर में बस एक बात पर जरूर सोचिएगा,
ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये जो सिद्धांत है ना, सहयोग, समावेशन, अर्थपूर्ण शिक्षा, यही एक बेहतर टीचर बनने की नींव है। तो सवाल यह है कि इन आइडियाज को क्लासरूम तक कैसे ले जाया जाएगा।